तो समर स्लैम 2024 इवेंट हो चुका है ख़त्म, और ये जो इवेंट था ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था, और ये जो इवेंट था ये शायद मेरा सबसे फेवरेट इवेंट बन चुका है इस शो के होने के बाद, और आप भी इसकी हाइलाइट्स जान के खुश हो जाएंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है AK और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो शो की शुरुआत होती है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन के मैच से। पहले यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर अपना जो एंट्रेंस है वो करते हैं, फिर उसके बाद हमें सैमी ज़ेन की एंट्रेंस देखने मिलती है, और ये जो मैच था ये स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मैच था ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच था। यहाँ पर सबको लग रहा था कि सैमी ज़ेन जीतेंगे, पर यहाँ जो शो के और मतलब इस मैच के जो रिज़ल्ट थे ये बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग और शॉकिंग थे। तो यहाँ पर पहले तो ये जो इन दोनों का मैच का पेस है ये बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर तो है ही, और यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है यहाँ पर अपना कमबैक कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने बुरी तरीके से धो दिया था सैमी ज़ेन को। पर जो सैमी ज़ेन का जो फाइटिंग चैंपियन वाली स्पिरिट है वो हमें देखने मिलती है, और यहाँ पर पहले ब्लू थंडर बॉम्ब लगाते हैं, स्पीयर भी पड़ता है वो सैमी ज़ेन को, पर यहाँ किक आउट कर जाते हैं। फिर यहाँ पर हलुआ किक लगाने जा रहे होते हैं, पर यहाँ पर एक स्पीयर हिट हो जाता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से हलुआ किक की जगह, और यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर पिन कर देते हैं 1 2 और 3, और यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं और बन जाते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और जो ब्रॉन ब्रेकर है हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन देखने मिलते हैं, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये पहला मैच हार चुके थे। और यहाँ ब्रॉन ब्रेकर का जो पहला फर्स्ट चैंपियन है अपने मेन रोस्टर के अंदर उन्होंने जीत ली है, और जो समर स्लैम में उनको एक बड़ा मूवमेंट मिलना था वो भी मिल चुका है, और कांग्रेट्स टू हिम। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच फॉर द वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो भी होते हैं रिंग साइड के बाहर, और ये जो मैच है यहाँ पर रिया रिप्ली बुरी तरीके से धो रही थी लिव मॉर्गन को, क्योंकि यहाँ जो रिया रिप्ली का गुस्सा है वो पूरा का पूरा निकलता है लिव मॉर्गन के ऊपर, और ये जो गुस्सा है ये बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होता है। पर यहाँ पर लिव मॉर्गन ने मैच में वापसी करने के लिए कुछ कुछ मूव्स लगाए, पर ये फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ रिया रिप्ली पहले ही पागल हो चुकी थी, और यहाँ पर सुसाइड डाइव पड़ जाता है लिव मॉर्गन को डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। फिर रिया रिप्ली गुस्से में आके तोड़ देती हैं लिव मॉर्गन को, फिर यहाँ सुपर किक मारती हैं लिव मॉर्गन को, और यहाँ पर ड्रॉप मारते हैं लिव मॉर्गन को। यहाँ बुरी तरीके से धोया जा रहा था लिव मॉर्गन को, ऐसा लग रहा था कि रिया रिप्ली आज चैंपियनशिप जीती जाएंगी। और यहाँ पर फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है अपनी फिनिशर लगाती हैं, पर यहाँ किक आउट हो जाता है। फिर यहाँ पर सबमिशन लिव मॉर्गन को पड़ता है, और जो रिया रिप्ली है पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी इस मैच के अंदर, और यहाँ पर जब स्टील चेयर से मार रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो ने रोक लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। और यहाँ पर फिर यहाँ पर ड्रॉप मारती हैं, जिससे डोमिनिक मिस्टीरियो बाहर जाके गिर जाते हैं, और यहाँ पर स्टील चेयर से मार रहे होते हैं लिव मॉर्गन, पर बच जाते हैं। पर यहाँ डोमिनिक की डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर लिव मॉर्गन को विक्ट्री मिल जाती है अपना हिट करके फिनिशर। और यहाँ पर जो एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट देखने मिलता है जब डोमिनिक मिस्टीरियो किस कर देते हैं, खुद उन्होंने किस किया है लिव मॉर्गन को, और ये देख के रिया रिप्ली पागल हो जाती हैं। और ये जो होने वाली स्टोरी लाइन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगले मंडे नाइट रॉ में हमें ये देखने मिलेगा, जिसके लिए ट्यून रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने मिलता है लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच। यहाँ पर लोगन पॉल के साथ कोई रैपर होते हैं जो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर ऑडियंस में खड़े होते हैं, और यहाँ पर LA नाइट भी आते हैं, और जो इनकी एंट्रेंस है वो भी बढ़िया होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें मैच एकदम स्टार्ट जब भी एंट्री करते हैं LA नाइट तभी स्टार्ट हो जाता है मैच, और यहाँ पर बुरी तरीके से दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर LA नाइट को भी अपना जो पार्टनर है वो वहाँ पर रिंग साइड के पास मिल गया, मतलब ऑडियंस के पास मिल गया था। ये जो मैच है ये टोटली एक बढ़िया मैच था। यहाँ पर पूरी तरीके से LA नाइट ने कंट्रोल कर रखा था इस मैच के अंदर, पर यहाँ पर जो लोगन पॉल के मूव्स हैं वो भी बढ़िया देखने मिल रहे थे हमें, बार बार लोगन पॉल आ रहे थे, और यहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी हुई थी LA नाइट के लिए, पर यहाँ पर लोगन पॉल ने मेंटेन करके रखा इस मैच को। और यहाँ पर जो हल्क होगन वाला है, शॉन माइकल वाले, मतलब जो पूरे लेजेंड्स के वो मूव्स मारते हैं उन्होंने वो भी मारे, पर यहाँ पर जो LA नाइट है वो वहाँ पर कमबैक करते हैं अपना, और उसके बाद यहाँ पर कमबैक करने के बाद यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से धो देते हैं लोगन पॉल को। और जो ये मैच है बहुत ही बढ़िया मैच था, मतलब मज़ा आ गया ये मैच देखने के बाद, आप भी जाके ज़रूर देखिएगा। फिर यहाँ पर LA नाइट एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, और जो लोगन पॉल का ये जो शूटिंग्स मतलब मस्त उन्होंने डाइव मारी, और फिर उसके बाद यहाँ पर LA नाइट हट जाते हैं, फ्रॉग स्मैश लगाने जा रहे होते हैं, पर ऊपर से फिर LA नाइट ने एक बढ़िया सा सुपरप्लेक्स दिया जो कि बहुत ही खतरनाक था, और यहाँ पर BFT लगा के फिनिशर LA नाइट अपने न्यू US चैंपियन देखने में लड़ रहे हैं, जो कि शो के अंदर दूसरा टाइटल चेंज था। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो जा रहा था यहाँ से, और बहुत बढ़िया पेस पकड़ रखी थी शो ने, और यहाँ LA नाइट न्यू चैंपियन बन गया, और उनकी पहली चैंपियन उनको मेन रोस्टर में मिल चुकी है।
फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है नाया जैक्स वर्सेस बेली का फॉर वुमेन्स WWE चैम्पियनशिप का मैच। और यहाँ पर जो मैच है ये नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। यहाँ पर बेली और नाया जैक्स ने अपना परफॉर्म दिया और मतलब एवरेज परफॉर्मेंस था, पर ये मैच पूरे शो के देखने के बाद इतना खास नहीं लगा, क्योंकि बाकी जो पूरे 3 मैच थे वो बहुत ही भयंकर थे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग थे। पर ये मैच भी ठीक था और यहाँ पर बहुत सारे हमें मूव्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर बेली ने पूरा कमबैक किया और उन्होंने पावर बॉम्ब लगाया नाया जैक्स को, इतने हैवी वेट को। फिर उसके बाद यहाँ पर बेली ने एल्बो ड्रॉप मारा। फिर यहाँ पर तभी वहाँ पर आके टिफिनी स्ट्रैटन आती है अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके, जो बेली उनको मार देती हैं और भगा देती हैं टिफिनी स्ट्रैटन को, जिससे डिस्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर आ जाती है नाया जैक्स और उन्होंने अपना फिनिशर लगा के अब चैंपियनशिप देख ली। और जो कि थर्ड टाइटल चेंज था शो के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चल रहा था, और यहाँ पर नाया जैक्स जीत जाती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और यहाँ पर इसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से जीत जाते हैं नाया जैक्स। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने मिलता है सेथ रॉलिंस, जो स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं, वो अपनी एंट्रेंस करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। उनकी आउटफिट भी बहुत ही बढ़िया था, जो कि मस्त लग रहा था। और फिर वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है, और ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होके फिर यहाँ पर बहुत ही बैडएस एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। फिर यहाँ सीएम पंक भी आ जाते हैं अपनी एंट्री लेके, जो सीएम पंक की जो एंट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वाइब दे रही थी। मतलब जो सीएम पंक हैं वो अपने ओल्ड वाइब में आ चुके थे, और सारा का सारा मैच भी उनका वैसे ही परफॉर्म किया जैसे वो पुराने वाले सीएम पंक वापस आ गए हों। स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर हीटअप देखने मिलता है दोनों सुपरस्टार के बीच, पर यहाँ सेथ रॉलिंस बोलते हैं यहाँ पर जब मैं कहूँगा तभी मैच स्टार्ट होगा, और मैच स्टार्ट हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को लड़ने लग जाते हैं। और सीएम पंक का जो आज परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़्यादा फंटेस्टिक था, जो सीएम पंक का परफॉर्मेंस है मैं देख के सारे के सारे ऑडियंस वहाँ खुश हो गए थे। जो सीएम पंक है वो वहाँ पर बुरी तरीके से मार रहे थे, कभी सीएम पंक के पास आ रहा था वो, कभी ड्रू मैकिंटायर के पास आ रहा था मोमेंटम, दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को मारे जा रहे थे। और यहाँ सेथ रॉलिंस बीच में चिढ़ाने का काम कर रहे थे कि तुमने कहा था तू ये कर देगा ये कर देगा, और ये दोनों ही सुपरस्टार को गुस्सा दिला रहा था, और दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे इसी की वजह से। और यहाँ पर पावर बॉम्ब देखने मिलता है, ड्रू मैकिंटायर 2 बार उठा उठा के पटकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर चेयर मारने जा रहे होते हैं, पर यहाँ सेथ रॉलिंस ने रोक लिया, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस सीएम पंक को मारने जा रहे होते हैं, पर उन्होंने भी अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेसलेट निकालते हैं और क्लेमोर मारने की कोशिश करते हैं, पर सीएम पंक ने देख लिया और उनको गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने ठोक दिया ड्रू मैकिंटायर को अपनी नी के साथ, और फिर यहाँ पर जाके ड्रू मैकिंटायर वापस से ड्रू मैकिंटायर को क्लेमोर मार दिया होता है सीएम पंक को, पर वो किक आउट करते हैं। फिर अपने जीटीएस फिनिशर के लिए जा रहे होते हैं, पर उन्होंने सेथ रॉलिंस के हाथ में वो जो बैंड है उन्होंने उठाया था वो रख लिया था, तो वो देख लिया, जिससे गुस्से में आ गए और ड्रू मैकिंटायर मारने जा रहे होते हैं सीएम पंक को, वो हट जाते हैं। फिर उठाते हैं जीटीएस लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, और वहाँ पर कवर करने जा रहे होते हैं, पर सेथ रॉलिंस बाहर गिर गए थे ड्रू मैकिंटायर के धक्के की वजह से, जिससे सीएम पंक बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं दूसरी बार। और फिर गुस्से में आके उन्होंने जीटीएस लगा दिया सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और मज़ेदार था। और यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे साथ पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ लो ब्लो लगाते हैं, क्लेमोर लगाते हैं, और यहाँ सेथ रॉलिंस कवर कर देते हैं 1 2 और 3, और यहाँ ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। और इस पूरे मैच में ये लगा कि सीएम पंक ने अपने आप को स्क्रू किया है, इस बार किसी की गलती नहीं थी। फिर हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। और ये जो मैच था ये एकदम दोनों वर्ल्ड मतलब जो हैवीवेट है और दोनों ही लंबे खट्टे कट्टे उनके बीच में मैच देखने मिला। ये जो मैच था ऑब्वियसली बात है बढ़िया ही होने वाला था। इस मैच में हमें दोनों ही सुपरस्टार के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने मिलती है, और ये जो मैच था ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिंग था। और इस मैच में हमें ये ऐसा सबसे ज़्यादा यही था कि कौन जीतेगा इस मैच में और कौन बनेगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। चाहे तो गुंथर अपने आप को न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाएंगे, चाहे डेमियन प्रीस्ट रिटेन कर लेंगे, यही था सबसे बड़ा क्वेश्चन। और यहाँ पर कन्फ्यूजिंग था कि क्या होगा इस मैच के अंदर। यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ने अपना पूरा ही दम लगा दिया, और यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ने बुरी तरीके से गुंथर को मारा था, और यहाँ डेमियन प्रीस्ट जीतने वाले थे। गुंथर को पहले तो उन्होंने बहुत सारे मूव लगाए, और फिर उसके बाद साउथ ऑफ हेमन लगाते हैं, पर गुंथर वहाँ कमबैक करते हैं। फिर उसके बाद गुंथर अपना कमबैक करके अपने फिनिशर हिट करते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर कंटिन्यूस, और जिससे कि यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जो गुंथर है उनका मोमेंटम वापस से आ रहा है। पर यहाँ जो डेमियन प्रीस्ट है वो वापस से अपना कमबैक करते हैं, और यहाँ पर गुंथर अपने चॉप्स भी लगाते हैं इस मैच के अंदर। फिर ये जो मैच था ये बहुत ही ज़्यादा
बढ़िया था और बहुत ही कंफ्यूजिंग था कि कौन जीतेगा। पर यहाँ पर गुंथर ने बहुत सारे सुपरप्लेक्स भी लगाए, बहुत सारे चॉप्स लगाए, पर इसके बाद भी जो डेमन प्रीस्ट है वो हार नहीं मान रहे थे और यहाँ पर इतने बार फिनिशर लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर डेमन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन लगाया और यहाँ पर फिन बैलर ने उनका जो पैर है वो वहाँ पर लगा दिया जहाँ पर रोप के पास, जिससे कि फिन बैलर ने कॉस्ट करा दिया उनको, डेमियन प्रीस्ट को, अपनी चैंपियनशिप। और फिर डेमियन प्रीस्ट बहुत ही गुस्से में आ गए थे और उनको स्लीप होल्ड 2 बार पड़ा, पर डेमियन प्रीस्ट ने अपना कमबैक करने की कोशिश की, पर जो फिन बैलर है उनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से डेमियन प्रीस्ट का ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान फिन बैलर के ऊपर चला गया और उन्होंने गुंथर ने अपने फिनिशर लगा के इस मैच में न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए, जो कि चौथा टाइटल चेंज था शो के अंदर, जो कि बहुत ही अलग ही शो जा रहा था। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है पूरे शो में, इतने सारे टाइटल चेंज कभी नहीं हुए। और जो इनकी जजमेंट डे की डबल ब्रेकअप हो चुका है वहाँ पर रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टेरो या फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट, तो इनका देखने का इंटरेस्टिंग रहेगा कि जजमेंट डे के अंदर आगे क्या होता है। तो यही था जो गुंथर अपना न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच देखने मिलता है फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ये मैच बहुत ही बढ़िया था, यहाँ बढ़िया मैच चले जा रहा था। बाकी ये जो मैच है रोमन रिंग्स यहाँ पर रिटर्न कर जाते हैं अपना, और ये जो सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का मैच था ये मैंने पूरा कवर कर दिया है वीडियो में, जो आपको लास्ट में देखने मिल जाएगी थंबनेल पे। और यहाँ जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था वो था रोमन रिंग्स रिटर्न। वो आते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं, सोलो सिकोआ को स्पीयर लगाते हैं और यहाँ पर जो क्राउड था वो अलग ही लेवल का पॉप दे रहा था रोमन रिंग्स को, जो कि देख के बहुत ही बढ़िया लगा। और वैसे भी रोमन रिंग्स जो है ओवरशैडो करने वाले हैं अब कोडी रोड्स को, मेरे को पूरा लग रहा है। और जो रोमन रिंग्स ने अपना रिटर्न है कर लिया समरस्लैम 2024 में ऑफिशियली, और रोमन रिंग्स आ चुके हैं वापस से WWE के अंदर, जो कि WWE को और भी ज़्यादा हॉट बना रहा है और देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है WWE। और ऊपर से सेकंड एटीट्यूड एरा तो चल ही रहा है और रोमन रिंग्स भी अपना एंट्री ले चुके हैं उसके अंदर, और यहाँ रोमन रिंग्स आ चुके हैं और कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का मैच हमें ज़रूर देखने मिलेगा, जो कि फॉर श्योर है। और ये जो मैच है मैंने इसके पूरे ही आपको इस अलग से वीडियो में बना के दिया है कि इस मैच में रोमन रेंस का रिटर्न होता है और पूरे मैच की हाईलाइट, इस मैच की हाईलाइट बताता हूँ। तो यही था समर स्लैम के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया समर स्लैम था। मेरा फेवरेट समर स्लैम 2016 का था जो मैंने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद मेरे को ये भी समर स्लैम शायद मेरे को टॉप पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो यही था WWE समरस्लैम 2024 का पूरा शो। मैंने आपको इस पूरे शो की हाइलाइट्स इस वीडियो में बता दी है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे रेसलिंग से रिलेटेड, WWE से रिलेटेड न्यूज़, रूमर्स एंड अपडेट और हाइलाइट्स आपको इस शो पे मिलेंगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।